नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी जो ये मैजिक बुक की रीडिंग चल रही है, देखने के लिए आप सबका स्वागत है। आप सबका धन्यवाद करते हो। आपकी लाइफ जरूर चेंजिंग हो जाएगी। 28 दिन के बाद देख लेना आप, जरूर कोई ना कोई फायदा होता है। जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं ना, ये डेली करनी होती है प्रैक्टिस, फिर होता है। ऐसे नहीं भी एक दिन किया और छोड़ दिया। भी हमने कंप्लेन बहुत की है, ये बुक यही बताती है भी जितनी हमने कंप्लेन की है, एक कंप्लेन की उसके बदले में हमने 10 ब्लेसिंग लिखनी होती है। तो हमने तो पता नहीं, मैंने भी पता नहीं कितनी की है और वो कैसे पूरी होंगी, कोई बात नहीं। मान लो एक कंप्लेन तो कम हुई, हम ये सोच के चले भी एक तो कम हुई, जितनी हमारे से हो सके। जो अगर ज्यादा फायदा लेना चाहता है तो वो ज्यादा कर लेगा, जो थोड़ा लेना चाहता है तो थोड़ा कर लेगा। तो हम क्यों ना, जैसे किसी ने करोड़ रुपया रखा है तो क्या हम थोड़ा थोड़ी उठाएंगे, वहां पर नहीं उठाएंगे ना। तो इसकी प्रैक्टिस अपने आप ही होने लग जाएगी। हमने एक कदम तो रखा भी, आप एक कदम तो रखो तो दूसरा भी उठ जाएगा। विश्वास रखना आप, तो आपकी लाइफ के अंदर शांति, सफलता, खुशियां, रिश्ते अच्छे हो जाने, धन की बरसात हो जानी, तो सारी चीजें मिलेंगी आपको। इस ये रोंडा वन की लिखी हुई बुक है, उसकी लाइफ कैसे चेंजिंग हुई। तो उसने अपना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पहले ज्ञान लेना होता, हमने समझना होता, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल अपने अंदर उतारना होता है, फिर ये बुक काम करती है। ऐसे कोई इसमें मंत्र नहीं है भी ये मंत्र मैंने भी आपने सुन लिया और आप ठीक हो गए, नहीं, ये काम करना पड़ेगा। अगर मैं करूंगी तो मैं ठीक होंगी। जैसे खाना मैंने खाया, खाना बना के तो कोई और देगा, नीचे तो हमने उतारना है, डाइजेस्ट तो हमने करना है। हमने ज्ञान सुन लिया, पर अगर हमने उस ज्ञान को अंदर उतारा तो जरूर फायदा होगा। ये इस बुक का भी यही बात। तो आज का हमारा टॉपिक है अपने जीवन में जादू को लाना। भी अपने जीवन में हम जादू क्या, चमत्कार ढंग से कैसे अपने जीवन में ये सारी चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। तो ये कौन सा तरीका है, तो ये बुक बता रही है, डेली डेली बता रही है, एक एक चैप्टर पढ़ा रही है। ये ना सारे एरिया कवर करेगी, जो भी हमारा धन का एरिया है, हेल्थ का एरिया है, या हमारे रिश्तों का एरिया है, हमारे काम धंधे का एरिया है, सारे एरिया इस बुक के द्वारा ही कवर होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कर्तव्य का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। तो ये बुक यही बता रही है भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, कहाँ रहते हो, आपकी इस टाइम की जो भी परिस्थिति चल रही है वो कैसी चल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ये बुक जिसने लिखी है भी बहुत ही अच्छी, उसका बहुत बहुत हमें धन्यवाद करना चाहिए, अपने गुरुओं का भी धन्यवाद करना चाहिए, जिसने इतनी अच्छी बात इस बुक के अंदर प्रैक्टिकल तौर पर लिखी है। भी कोई फर्क नहीं पड़ता भी आप कौन है, भी छोटे हैं, बड़े हैं, अमीर है, गरीब है, और कहाँ पर रहते हो, या आपकी इस टाइम पर क्या अवस्था चल रही है, भी आपके समूचे जीवन को बदल कर रख देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कर्तव्यता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। तो इसके पास ना पत्र आते थे भाई, इसने 3 करोड़ इसकी बुक की प्रतियां बिक चुकी हैं, और ये बहुत ही मशहूर बुक है। जो इसके सामने, जो परमात्मा का बच्चा है उसके सामने ये वीडियो आएगी, और वीडियो तो आ जाती है। अगर वो इसको फॉलो नहीं करता तो वो उसकी किस्मत, अपनी किस्मत कौन बनाता है, अपने आप ही बनाते हैं हम किस्मत। अगर जिसने नहीं बनानी वो अलग बात है, जो अपनी किस्मत बनाना चाहता है तो इस बुक के जरिए वो बन सकती है। तो पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता कहो, थैंक यू कहो, धन्यवाद कहो, शुक्रिया कहो, है महिमा कहो, गुणगान गाओ, आप उसके प्रशंसा करो, अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे। तो कहते जिसकी हेल्थ के अंदर कोई ब्रेक डाउन आ गया था, हमने ना बीमारी का नाम नहीं लेना। बुक की आप धीरे धीरे जैसे एक लेसन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा भी हमने क्या बोलना है। ये बोलना सिखा रही है बुक है, जो कि हमें जिस चीज का नाम लेंगे वो ज्यादा बढ़ेगी। तो हमें भी नहीं पता था पहले, हम डेली लेते थे, तो ये बुक के जरिए हमने सीखा है। आप भी सीख जाओगे भी हमने क्या कहना उसकी जगह पर
जो भी प्रभु को, परमात्मा है, जो शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है, तो वो हाँ कह देता, हर एक चीज को हाँ कहता है, उसका ना लिखा ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। जबकि हमें बहुत सारी चीजों में हम नहीं बोलते, नहीं ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, और नहीं आ जाता, उसको नहीं समझ में नहीं आता, हाँ कह देता, वो सोच लेता है ये अपने लिए मांग रही है ये सारी चीजें, वो हाँ कह के हमें दे देता है। जैसे फिर हमने इसकी जगह ये बुक के अंदर ही बताया हुआ है, जब भी कोई बीमारी का नाम नहीं बोलना, जैसे मेरे सिर में दर्द है, पेट में, ऐसे नहीं बोलना। हम कहेंगे भी डॉक्टर को जरूर बताएंगे, जिसके भी साथ हमारा संबंध उसको बताओ, बाकियों को क्यों बताना होता है, वो ज्यादा बढ़ेगी बीमारी बताने से। तो हमने ब्रेक डाउन बोलना उसको, ऐसे नहीं बोलना, हमने भी उसका नाम लेकर बोलना। जैसे किसी ने भी क्यों जूम पर आऊंगी तब क्वेश्चन आंसर चलेंगे, ऐसी बात नहीं, तब हम जवाब देंगे। तो अब तो जैसे मेरे को जितना आ रहा है उतना मैं बता रही हूँ। मैं बहुत सारे बड़े बड़े पढ़े हैं ज्ञान, तो सीख रही हूँ मैं भी, तो आप भी सीख जाओगे, तो फिर आंसर कैसे होंगे, इसकी प्रैक्टिस भी होती है। तो अब तो ये रीडिंग चल रही है, तो जब मान लो हम कहें ना 1 घंटा प्रैक्टिस करो, तो हम कर नहीं सकते, मैं भी नहीं कर सकती थी ऐसे, मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है ऐसे। तो ट्रेनिंग के जरिए हमें ना हमारा शेड्यूल बन जाता है, तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उससे फायदा होता है। तो वो बाद में सेशन होंगे, अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहिए अकेला 2 किला, तो उसको मैं करा सकती हूँ। ऐसे ना मेरे पास भी इतना भी मेरी ट्रेनिंग चलती है, समय तो है, तो पर मैं उधर मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो ये जबरदस्त एक बता रही है बुक, जहाँ आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी भी, ऐसे उम्मीद ही छोड़ दी थी भी अब ये कुछ नहीं हो सकता, वहां पर भी ठीक हो गए। समय मेरा वैवाहिक जीवन को सुधरते दिखा, मैंने बताया भी, जिसका व्यवहारिक जीवन ऐसे भी संबंध टूटने के कगार पर था, तो वो भी सुधर गए। टूटे संबंधों को जबरदस्त संबंध में बदले, जिसके संबंध टूट चुके थे उसके संबंध भी उसने बदलते देखा। मैंने देखा कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग, जिनके पास मान लो समय पर खाना नहीं, घर नहीं, तो वो भी दौलतमंद बन गए, तो आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए हैं। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कर्तव्यता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। जो एक कर्तव्यता है, थैंक यू, जो एक वर्ड है, तो वो आपके जीवन को आनंददायक बना सकता है। कर्तव्यता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। भी इतना पैसा तो हो, आप जो चाहे भी, आपकी इच्छा है भी मैं पकौड़े खा लूं, आपकी इच्छा है मैं सुंदर कपड़े डाल लूं, तो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी, और क्या जो आपके हेल्थ के चैलेंज है उसके अंदर भी ये इम्प्रूव कर देगी। आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कर्तव्यता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ सके। जो आप चाहते हो ना, वैसा ही आपको बना देगी, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिले, जो आप चाहते हो मेरे को ऐसी नौकरी मिल जाए, तो वो नौकरी भी आपको मिल सकती है। आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना, पाना चाहते हो, जो भी मैं तो ये करना चाहता काम, ये कोई काम धंधा करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको वही चीज मिलेगी। उसे पाने का बस एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? कर्तव्यता उसके भी शुक्राना करना है। और ये सभी ग्रंथों के अंदर बताया गया है भी, जो मैं देता हूँ उसका आप खुशी खुशी उसको लोगे, और फल की इच्छा मतलब फल तो अपने आप ही मिलेगा। कर्म करो अपने अच्छे है भी, वो जो भी चीज मैं देता हूँ, दुख दिया सुख दिया, तो उसको खुशी खुशी परवान करो भी, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है ये। है यहाँ करने क्या है, हम यहाँ पर हमारा कोई ना कोई तो मकसद आने का। तो ये पृथ्वी एक स्कूल है, और ये जो भी हमें दुख तकलीफें आती हैं, वो एग्जाम है। जैसे बच्चे को पढ़ाई करता है तो एग्जाम होते हैं ना बच्चे के, हफ्ते बाद भी होते, महीने बाद भी होते, साल बाद भी होते। क्या बच्चा रोता है भी मैं तो नहीं दूंगा नहीं दूंगा, है और भी ऐसा क्वेश्चन क्यों डाला है भी, मेरे को तो आसान आसान क्वेश्चन डालने थे, और ये ऐसे क्वेश्चन भी मुश्किल मुश्किल क्यों डाले हैं, तो भी मैं तो नहीं लिखता। तो ना लिखेगा तो क्या होएगा, है वो उसी क्लास में रहेगा फिर। तो ऐसे हम हमारी लाइफ के अंदर, ब्रह्म कुमारी के अंदर बहुत अच्छा बताते हैं टॉपिक वहां पर।
भी हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। जो ये हमारे को दुख तकलीफ आई है ना, ये हमारे एग्जाम है, तो इम्तिहान तो होगा ही होगा हमारा यहाँ पर, तो हमने पास होना है। तो हम ऐसे धीरे से पास हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा भी कैसे हम पास हो गए। ऐसे अचानक परमात्मा हमारे को बचा लेगा, हमें दुख तकलीफ नहीं होगी उनसे। तो ये तो यहाँ पर पेपर देने के लिए आए हैं, हम पढ़ाई करने के लिए आए हैं। जो पढ़ाई करके नहीं जाएगा उसको दोबारा फिर आना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। ये मान लो भी किसी ने आसान पढ़ाई कर ली, किसी ने मुश्किल पढ़ाई कर ली, जैसे जैसे कोई लिखा के आया, अभी मैंने कितनी करनी है उतनी उतनी कोई करेगा यहाँ पर। तो जो फिर हमने क्या करना है, कर्तव्यता उस परमात्मा प्रभु का शुक्राना करना। प्रभु है कहाँ पर, हमारे अंदर ही तो है, हम उसकी संतान है ना। कहते ना आत्मा सो परमात्मा, क्या ये झूठ है? फिर हम मानते नहीं ना, बात तो यही आ गई ना, महसूस नहीं करते हम उसको। जब तक हम अंदर से महसूस नहीं करेंगे तो फिर उसकी शक्तियां हमारे अंदर आएंगी कैसे, हम अपने आप को मजबूत कैसे समझेंगे? तो हम अपने आप को मजबूत समझने लग जाएंगे जब हम ये फीलिंग, धीरे धीरे फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी भी मेरे उस प्रभु की एक शक्ति है मेरे अंदर भी है जो इस शरीर को चला रही है। तो वो जब इस शरीर को चला रही है, सारे अंगों को कैसे ऑटोमेटिक चला रही है, हमारे सारे अंग। क्या हम कहते हैं हार्ट को भी तू मेरे को 24 घंटे धड़क मेरे लिए, कभी भी नहीं सोचा हमने, और अपने आप ही चल रहा है। तो शक्ति है हमारे अंदर। तो जब हम उस शक्ति को महसूस करेंगे और उसका शुक्राना करेंगे उस शक्ति का, है वो कहता ना भी तू मेरा शुक्राना कर, तो अपने आप ही ठीक होने हमारे जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी हमें चाहिए सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर बैठ के करना हमने, इसमें कोई मेहनत भी नहीं रखती इतनी। तो आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी, ये आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कर्तव्य का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई। जब ये कर्तव्य अभ्यास करोगे ना, इसमें होमवर्क दिया हुआ, होमवर्क डेली करना, फिर समझ में आएगा, में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई भी। कुछ चीजें गलत क्यों हुई और आपके जीवन में हम चाहते थे ये चीज आ जाए, वो क्यों नहीं आई, और आप कर्तव्य को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। तो आप हर दिन सुबह जागने के रोमांचित होंगे कि अगर इस कर्तव्य को अपने जीवन में, जैसे हमने भी डेली हम स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, भोजन डेली खाते हैं, इसी तरह आप अपना लेंगे तो आपका जो दिन है ना, जब हम सुबह जागेंगे बहुत ही खुशियों से जागेंगे, रोमांचित होगा हमारा जीवन। आप जीवित है तो हम कैसे सोचेंगे भी मैं जीवित हूँ, इसके लिए मैं शुक्राना करूं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं और आप अपने आपको ना बहुत ऐसे, पहले हम कहते थे मैं या मेरा क्यों जन्म हुआ, ऐसे हम कई बार अपनी आलोचना करते हैं, अपनी कमियां निकालते हैं, मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, मैं यही नहीं हूँ, मेरा नाक अच्छा नहीं, मेरी ये नहीं है, वो नहीं है, अपने आप से हम गलानी करते हैं। तो हम अपने आप को बहुत प्रेम करेंगे जब हम ये कर्तव्यता शुरू कर देंगे। तो प्रभु हमारे अंदर ही बैठा है, जब हम उसका शुक्राना करेंगे तो वो हमें भी प्रेम करेगा, हम उसको प्रेम करेंगे। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी, तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे होंगे। हालांकि चुनौतियां भी आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है। मान लो कोई आती भी है आपको, ये तो भी बताया ना, भी क्या है, एग्जाम देने के लिए आए हैं, घर पे एक स्कूल है या हम पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो एग्जाम हमारा आएगा तो हमने उस एग्जाम का सलूशन क्या है, उसका पेपर कैसे देना, ये बुक बताएगी सारा भी। ऐसे हमने हल करना उन सवालों को। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना, जैसे बचपन था ना हमारा, हम कितने खुश थे बचपन में, क्या हमें चिंता थी खाने की, पीने की, या कोई हमारे को तकलीफ थी, हम कितने स्वस्थ थे। तो उससे भी ज्यादा हमारा जीवन स्वस्थ हो जाएगा, जादू से भर जाए, मैजिक उड़ेंगे, चमत्कार ढंग से हमारा जीवन बदल जाएगा। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कर्तव्यता का इस्तेमाल किया। इसी टाइम भी आपको पता लग सकता है भी मैंने कितना किन चीजों के लिए शुक्रिया किया है, जिसका मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से किया या कैसे किया, किन चीजों को प्यार किया। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डाले। आप देख सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास धन बहुत है तो आपने धन से प्रेम किया होगा। स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो आपने स्वास्थ्य की कोई कंप्लेन नहीं की होगी। अगर आपके संबंध अच्छे हैं, खुशियां हैं, कैरियर है, आपके अगर महर है, संबंध है, या इनमें से देख लेना। अगर किसी
भी इनमें ब्रेक डाउन है, तो उसको आपने भी हल्के में लिया है, उसका आपने आदर सम्मान नहीं किया। जो भी मान लो आपको नौकरी मिली है और उसकी कदर नहीं की तो चली जाएगी। हेल्थ हमारे कोई भी थोड़ा सा भी कोई दुख तकलीफ आती है तो हमने केयर नहीं की शरीर की, तो अंग हमारा चला जाएगा, क्या काम करेगा। तो ऐसे है भी हमें केयर भी करनी होती है। अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है कुछ तो भी वो हमारा शरीर बता देता है भी क्या तेरे लिए अच्छा है। हमने शुक्राना नहीं किया उसका। जब वो ठीक था तो तब हमने क्या उसका शुक्राना किया। जैसे मेरी आंखें ठीक हैं तो मेरे को अभी से अगर मैं रोज डेली ना ये सारी चीजें क्या एक ऊर्जा है, एनर्जी है, ये सारी सुनती हैं। ये तो न्यूटन ने भी बताया है भी जो हम देंगे वही वापस आएगा। अगर हम शुक्रिया करेंगे परमात्मा है मेरे को कितनी सुंदर आंखें दी है, मैं इस संसार को देख सकता हूँ, है भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हम दिल से करेंगे तो आंखें मेरी ठीक रहेंगी। जब ये ठीक है तब हमने किया नहीं। जब कोई तकलीफ होती है फिर हम बुराई करते हैं तो फिर क्या है वो एक बुराई और बुराइयों को लेकर एक बीमारी दूसरी बीमारी उत्पन्न कर देती। यही कारण है हमारा जब हम फीलिंग के साथ डालते हैं। तो आप अपने एरिया में देख सकते हो मेरा किस एरिया में मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है और किस एरिया में मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा। तो इसके जिम्मेवार आप ही हो। ये बुक यही बता रही है। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है समझ लीजिए कि उनमें आपने कर्तव्यता का इस्तेमाल किया और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है कर्तव्यता की कमी के कारण ऐसे हुए, आपने उसको भी हल्के में लिया। तथ्य कदर नहीं की उस चीज की। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप किसी चीज के का शुक्राना प्रशंसा महिमा नहीं करते तो आपको ज्यादा नहीं मिल सकता। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रभावित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर, कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। ये बता दिया है भी अगर हमें भी ज्यादा उन्नति चाहिए, दिन पर दिन जवान होता जाओ, मेरे संबंध अच्छे हो जाए, मेरे घर में खुशियां खुशियां आए, तो जब हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं, उसकी कदर नहीं करते, उसका शुक्राना नहीं करते तो उन्नति नहीं होगी। है तो रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है जो हम चाहते हैं। पहले हमें देना होगा, पहले एक बीज बोना होगा फिर फल लगते हैं। यही नियम है कर्तव्यता का अर्थ धन्यवाद देना। कर्तव्यता का अर्थ क्या है? धन्यवाद देना। और इसके बिना आप प्रशंसा करनी है उस चीज की। जैसे मेरे को किसी ने मेरे बच्चे ने पानी का गिलास पकड़ाया तो हम कह दे इसमें क्या बड़ा है, मेरा बच्चा ही तो है, इसने दे दिया। नहीं है, वो आत्मा अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। तो हमने शुक्रिया करना चाहिए। भी शुक्रिया बेटा, मैं अपने दिल से मन मन में कर लो, दिल से कह दो। अगर उसके मुंह पर कहोगे तो उसको और भी अच्छा लगेगा, और भी काम करेगा नहीं। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो आदमी हमारे भी प्रशंसा सुनकर कितना खुश हो जाता है, उसको खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है। तो हमारी वो भी समान ही समान को खींचता है, तो हमारी कदर करेगा, हम उसकी कदर करेंगे। तो पहले हमें देना होता है फिर वापस आता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते, उस चीज की कदर नहीं करते तो हमसे दूर चली जाएगी। तो जैसे मान लो किसी के बच्चे हैं, वो बच्चों की कदर नहीं करता है, और जिसके नहीं है उनसे पूछ कर देखो, वो कहते हैं मेरे बच्चा हो जाए हो जाए हो जाए। जिसके हैं तो वो कदर नहीं करता। तो हमें हर एक चीज की कदर करनी चाहिए। भी परमात्मा ने देखो कितनी आसानी से ये चीज दे दी हमें। भी शुक्रिया प्रभु आपका। तो और भी वो देगा हमें, और भी अच्छी अच्छी चीजें देगा। तो कृतज्ञता के बारे में देखिए। जब हम कृतज्ञ नहीं होते तो हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। तो आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते तो हम उससे दूर हो जाएंगे। याद रखें जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। है इसके अंदर ये जो एक पहेली थी यही सुलझाई गई थी। पहले किसी ने पता नहीं चला भी ये क्या वर्ड है। इसके अंदर लिखा हुआ था बुक के अंदर भी, जिसके पास भी ज्यादा है, समृद्ध है, उसको मैं और दूंगा, और जिसके पास कम है तो उससे मैं वो भी ले लूंगा। तो इस एक पहेली के रूप में था।
तो फिर रॉन्डावर ने ये सुलझाया अभी इस पहेली का मतलब क्या है। फिर उसने ये एक वर्ड इसके अंदर जोड़ दिया भी थैंक यू का। इंग्लिश में हमारे को तो आजकल थैंक यू चढ़ रहा है मुंह में, और कृतज्ञता कह सकते हो, शुक्रिया कह सकते हो, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगता, खुश नसीब कह सकते हो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ऐसे कई वर्ड लिखे हैं बुक के अंदर, भी ऐसे करके आपने ये होमवर्क कर सकते हो। तो जिसके पास भी करता है उसको मैं और भी दे दूंगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। ये अलग से है ना, अब हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा अपने जीवन शैली का भी। हम जैसे ये बुक बताएगी ऐसे ऐसे काम करो। जादुई फार्मूला वो कौन सा है? मैजिक फार्मूला। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसको। तो जादुई फार्मूला क्या है, पहले हम समझेंगे। ज्ञान का मतलब ये बुक जो बता रही है इसको समझो क्या बता रही है। ज्ञान के बिना तो खजाना मिल ही नहीं सकता। पहले हम इस भी खजाना कैसे खुलेगा, तो जैसे ताला लग गया है, खजाना अंदर है, तो ताला कैसे खुलेगा? चाबी से खुलेगा है पहले के। तो हमें समझना पड़ेगा भी वो खजाना है क्या है और हम खोलने कैसे है। चाबी कौन सी है इसकी? कृतज्ञता चाबी है खोलने का। जो भी हमारी लाइफ के अंदर हम खुशियां चाहेंगे तो कृतज्ञता का एक ये वर्ड डाल दो आप वहां पर। तो ये बुक बता रही कैसे डालेंगे। तो अभ्यास करना पड़ेगा हमें, रोज रोज ये डेली करना पड़ेगा, फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा ये। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। जैसे हम पहले कहते थे ना भी किसी व्यक्ति को जब वो मैजिक करता ना, जब पहले ये जादूगर आते थे गांव में आते थे और वो ऐसे कुछ कुछ बोलते थे बिल्कुल जैसे मिसिम या कुछ ऐसे वर्ड बोलते थे और उसी टाइम काम हो जाता है। इसी प्रकार ये जो थैंक यू है, कृतज्ञता, ये भी एक जादुई शब्द है। इसी से खजाना खुलेगा। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं, पहले हमें ये शब्द कहने पड़ेंगे, फिर जादू आएगा। धन्यवाद, वो शब्द क्या है? धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। एक धन्यवाद कहना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कोई और वर्ड है नहीं इसके बराबर में। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना है। अगर हमें दिल से फीलिंग ना आए कोई बात नहीं, आप ऐसे जैसे हम नकली नाटक करते ना, ऐसे करना ही शुरू कर दो। आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे करना शुरू कर दो। है एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। भी एक शब्द पर ज्यादा जोर दो बाकी शब्दों की बजाय। होना यह चाहिए कि आपकी पहचान बन जाए धन्यवाद ही वैसे तो है। धन्यवाद ही वो एक कहते पुल है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन में जोड़ता है। भी आपके जो सपने ना वो पूरे करेगा। जादुई फार्मूला कैसे हम अपनाएंगे? जादुई फार्मूला जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। ऐसे ना हमने सारा आज क्या ये होमवर्क यही रहेगा भी आपने सारा दिन भी आपने सोचना है मैं क्यों ये धन्यवाद थैंक यू या धन्यवाद धन्यवाद करते आप शुक्रिया शुक्रिया भी कर सकते हो। जो भी आप को आपकी आंखों के सामने जो भी चीजें आती हैं, आपका हाथ है आप देख रहे हो ना, इस हाथ का शुक्रिया करो। धन्यवाद मेरे हाथ का ये काम कर रहा है, धन्यवाद मेरी आंखों का ये मैं देख रही हूँ, धन्यवाद मेरे पैरों का मैं चल रही हूँ, धन्यवाद इस कटोरी का इसमें मैं सब्जी खा रही हूँ, धन्यवाद इस मोबाइल का मैं वीडियो देख रही हूँ। जो इसको है यार अगर ऐसे नहीं कह सकते तो कोई बात नहीं, आप थैंक यू करना शुरू कर दो एक बार। वो अगले वर्ड में ये अपने आप ही जुड़ते जाएंगे। कुछ भी ना निकले ना मुंह से, आप अपने विचार में ना ये बाकी जो हमारे नेगेटिव विचार थे ना वो दूर हो जाएंगे जब हम अच्छी बात कहेंगे। तो नहीं तो हमारे ना 100 विचार ऐसे चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ उसका ये हो गया वो हो गया है। तो ये क्या है? नेगेटिव एनर्जी हमारी सारी, तो उससे आप बच जाओगे। तो आज का होमवर्क यही है आपका। तो आपने थैंक यू करना सारा दिन, आपने मन के अंदर ही करना शब्द धन्यवाद। जितना अधिक सोचते हैं महसूस करते हैं आपको उतनी अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है। भी हमें दिल से, जब हम दिल से करते हैं ना किसी का शुक्रिया, फिर ये ज्यादा काम करती है। तो कोई बात नहीं, दिल से भी आने लग जाएगी, आप मुंह से तो बोलो एक बार। जो आपके जीवन में
जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है एक के बदले एक, जो आप देते हैं वही आप पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कर्तव्यता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावना के समान ही बढ़ जाएंगे। जैसे आप भी अपनी भावना दिल में ज्यादा बढ़ाओगे, जितनी ज्यादा फीलिंग के साथ बढ़ाओगे तो उतने आपके परिणाम अच्छे आएंगे। परिणाम भावना जितनी सच्ची होती है उतनी ज्यादा ईमानदारी से कर्तव्य होते हैं। आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें तो कुछ मेहनत लगती नहीं, हमने कोई बोझ नहीं उठाना, मन के अंदर ही करना है। अपने जीवन में कर्तव्यता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले थे। जब इसके आप सोचोगे ना मेरे को फायदा हुआ है, बहुत लोगों को फायदा हुआ है, शेयरिंग हो रही है बहुत लोगों की भी, मेरे को ये फायदा हुआ ये फायदा हुआ, तो मेरे को भी फायदा हुआ तभी मैं ये चली हूँ यहाँ पर। जब मेरे को हुआ तो औरों को भी दो। मेरी हेल्थ के अंदर चैलेंज था तो मैं अब देखो बैठकर वीडियो भी बना रही हूँ, अपने घर का काम भी कर रही हूँ। तो आपकी जैसे जितना कोई करेगा तो उतना उसको फायदा होएगा। यदि आप कर्तव्यता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कर्तव्यता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच ही नहीं सकते ये कैसे होगा काम। तो धन्यवाद है, आप ये जरूर प्रयास करना, रीडिंग करना, देखना, सुनना, जरूर आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग आएगा। और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को राम भगत बनाना है तो मेरे पास एक गुरु मंत्र है ऊपर से दिया हुआ है। मेरे पास तो क्या परमात्मा का एक दिया हुआ है मेरे पास, तो उसके नियम है कुछ, तो वो नियम पहले अपनाने पड़ेंगे फिर उनको मिलेगा। तो मेरा फोन नंबर 8360441421। धन्यवाद।